ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 से मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो बृहस्पति के उदित होने का प्रभाव मिथुन राशि वालों आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। बृहस्पति 9 जुलाई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, सुख समृद्धि, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का फील्ड हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी, लॉ, इन सभी सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 12 जून 2025 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, लेकिन अब जब ये 9 जुलाई 2025 को उदित अवस्था में आएंगे तो आप देख पाएंगे कि शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। और साथ ही बृहस्पति के उदित होने का प्रभाव मिथुन राशि वालों आपके निजी जीवन पर भी बहुत ही गहराई से पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में होगा। देखिए मिथुन राशि वालों, जब हम देवगुरु बृहस्पति की आपके लिए बात करते हैं तो आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं बनते हैं। हालांकि बृहस्पति जब प्रथम भाव से गोचर करेंगे, आपकी ये सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव से इनका गोचर होगा, उदित अवस्था में गोचर होंगे। तो सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि 9 जुलाई के बाद से कार्य क्षेत्र में अब आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। जो कार्यों में धीमापन आ गया था, उस धीमेपन से आप बाहर निकलेंगे। हालांकि आपके कर्म स्थान से शनि का गोचर हो रहा है, तो मिथुन राशि वालों मेहनत अगर आप जारी रखते हैं तो निश्चित तौर पर 18 अक्टूबर तक बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको शुभ फलों की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। ठीक है, अगर पिछले समय में किसी कार्य को लेकर आप परेशान चल रहे थे, बार बार वह कार्य रुक रहा था या उसमें डिले का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो बृहस्पति के उदित होने से आपके कार्य बनने लग जाएंगे। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि आपको मेहनत लगातार जारी रखनी पड़ेगी। हालांकि यह जो समय रहेगा, आप देख पाएंगे कि बृहस्पति प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ नई स्किल्स सीख सकते हैं। कुछ नया आप पढ़ने की तरफ अग्रसर होंगे। धर्म, अध्यात्म, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इन क्षेत्रों में आपकी रुचि भी बढ़ने वाली है। व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा। मल्टीपल नॉलेज की तरफ आप अग्रसर होंगे। कुछ नई चीज़ें आप सीखना चाहेंगे। लेकिन मैं आपके लिए यही कहूँगा कि जब बृहस्पति प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो अंधविश्वास से आपको बचने की आवश्यकता है। ओवरऑल आपके लिए स्थिति बेहतर है। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान कार्य की अधिकता रहेगी, कार्य में व्यस्तता आपकी रहेगी। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि 15 अगस्त तक का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आप शारीरिक तौर पर थकान या तनाव महसूस कर सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यह दृष्टि आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय शानदार रहने वाला है। नई जगह पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई नया कोर्स आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहद ही अनुकूल समय 18 अक्टूबर 2025 तक देखने को मिलेगा। साथ ही यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, समय बहुत बढ़िया है। कोई अपने जीवन से जुड़ा हुआ निर्णय लेना चाहते हैं, अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जो नवविवाहित जुड़े हैं, उनके लिए अगर आप संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तो अच्छी स्थिति है। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। यदि आपको पहले से संतान है तो संतान को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। हालांकि बृहस्पति जैसे ही उदित होंगे तो संतान के एजुकेशन पर, पढ़ाई लिखाई पर पैसा आपका खर्च निश्चित तौर पर होगा। लेकिन संतान के कारण अगस्त सितंबर आते आते आपको खुशी भी प्राप्त होगी। संतान की तरक्की भी होती नजर आ रही है। साथ ही यदि हम बात करते हैं तो पंचम भाव प्रेम संबंधों को शो करता है। तो मैं आपके लिए यही कहूंगा कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप हैं, देखिए सैटर्न का जो गोचर चल रहा है वो आपके 10th हाउस से चल रहा है ना, और वो तीसरी दृष्टि से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको। अगर आप जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अनुकूलता दिखाने वाला होगा। साथ ही आपके जीवन साथी की तरक्की भी होगी। इस समय अवधि के दौरान जुलाई से लेके और आप 18 अक्टूबर तक की स्थिति जो है वो बहुत
बहुत ही शानदार है। जीवन साथी आपको समझ पाएंगे और आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट भी करते नजर आएंगे। जिन लोगों के जीवन में शनि की महादशा चल रही होगी या राहु की महादशा में आप चल रहे हैं या जुपिटर की महादशा में चल रहे हैं और आपकी बर्थ चार्ट में यानी कि कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है, तो कुछ लोगों के साथ में अलगाव अथवा डाइवोर्स जैसी स्थिति बनेगी, है ना, या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि स्त्री पक्ष से आपको सावधान रहना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी। ओवरऑल अगर आप सही मार्ग पर हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जुपिटर की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। नए बिजनेस कारोबार की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन भी काफ़ी शानदार रहने वाला है, परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। हालांकि अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं, तो अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा सावधानी रखें। साथ ही धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि भी आपकी जागृत होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय अवधि के दौरान भाग्य के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, धन का फ्लो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए हुए हैं तो वह पैसे आप मांग सकते हैं 9 जुलाई के बाद, उस पैसे के प्राप्ति के योग भी आपके लिए शानदार यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, नवम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर है, लेकिन यहाँ पर यह पिता का भी भाव माना जाता है। तो मैं पिता के लिए थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव स्थितियाँ देख रहा हूँ। गुरुजनों का आप सम्मान कीजिएगा, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि भी जागृत होगी आपकी, ठीक है। ये स्थिति बढ़िया रहेगा, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, ठीक है। गुरुजनों के साथ में आपको ऐसा किसी भी प्रकार से वाणी का इस्तेमाल नहीं करना जिससे कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं से लगन से जुपिटर चल रहे हैं, तो जुपिटर आपको नेगेटिव प्रभाव देख सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि नौकरी पेशा जीवन में अगर आप हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर मशीनरी का कोई क्षेत्र हो गया, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं उनको ख्याति प्राप्त होगी, जनता का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है 4-5 चीज़ें जो आपके लिए शुभ होंगी। नए बिजनेस की शुरुआत होगी, पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, संतान का सुख प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के मतलब शादी विवाह तय हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। उपाय क्या करना है, देखिए, गुरु लगन से गोचर कर रहे हैं तो बुध को थोड़ा सा सही स्थिति में रखिएगा। बुध को अच्छा करने के लिए आप जो हरी घास होती है दुर्वा, वो भगवान गणेश को बुधवार के दिन आप चढ़ाते रहें। बाकी सावन का सोमवार भी आ रहा है तो आप भगवान शिव का अभिषेक भी करते रहेंगे।